हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कुशाल और आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल K2G स्टडी में। आज हम टेंस के प्रेजेंट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेंस का टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज हमेशा बोलने के लिए किया जाता है, बोलने के समय किया जाता है और इसका जो उपयोग है वो और भी चीज़ों में किया जाता है। उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, 1 मिनट की भी वीडियो को या 10 सेकंड की भी, कुछ भी सेकंड की स्किप वीडियो को मत करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में स्किप कर दिया तो पर मिनट में जो आपको नॉलेज मिलने वाली है उससे आप हाथ धो बैठोगे, यानी कि उस नॉलेज को आप खो दोगे। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है कभी भी आपको कुछ भी जो नॉलेज मिल जाती है वो आपको पता ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए, और जो भी हमारे चैनल पर नया है हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको सेट कर दे ऑल पर, ठीक है। जिसने अभी तक हमारी जो पिछली वीडियो है जो टेंस के हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात की थी उसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर क्लिक करके उसकी वीडियो को देख ले और इस वीडियो में आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ के होता है, ठीक है, और कैसे कि इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहला टॉपिक अपना यही है कि इसको आइडेंटिफाई करने का इजी ट्रिक क्या है, इजी वे क्या है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि मैंने आइडेंटिफिकेशन लिख रखा है। अगर हिंदी का सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, किसका सेंटेंस मेरे फ्रेंड्स, नोट करना और फोकस रखना कि अगर हिंदी का सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और उसमें कहे कि इसमें टेंस कौन सा है, तो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना और आपको मेरे ट्रिक का यूज करना है। और वो क्या है, हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे देखना है। लास्ट हिंदी का सेंटेंस की जब एंडिंग हो उसके लास्ट वर्ड में आपको देखना है ओनली रहा है, रही है, रहे है। शुरू को भूल जाइए, बीच को भूल जाइए, लास्ट में चल जाओ और रहा है, रही है, रहे है देखना है। अगर ये आपको मिल जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वही टेंस होगा, ठीक है। वो सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको, वह गाना गा रहा है। ये मैंने सेंटेंस आपको दे दिया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ता है, ती है, ते है दिखता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। इसमें मैं बता रहा हूं कि अब वह गाना गा रहा है, रही है, रहे आ जाता है तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपली आपको इसको याद करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, इसको माइंड में सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, हमको रहा है, रही है, रहे हैं मिल गया, रहा है मिल गया, तो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती हुई हिंदी के सेंटेंस में। इसको बनाने का काम अपन बाद में करेंगे, जिसमें हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब का यूज हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि मैं दे देता हूं कि आई स्लीपिंग नाउ। मैं ये दे दिया। क्या ये सेंटेंस में आपको एडवर्ब दिख रही है? दिख रही है जी। अब वो पहचानो कैसे एडवर्ब है या नहीं है। नहीं पहचान पाओगे क्योंकि आपको उस टेंस के एडवर्ब का नहीं पता होगा। इसलिए मैं कहता हूं आपको इस हर पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस में पहचानना है तो आपको क्या है, एडवर्ब याद करनी पड़ेगी, जिसमें क्या है, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, इन दिस डेज, एट प्रेजेंट, लुक, लिसन। ये वर्ड्स आपको, ये एडवर्ब्स याद करनी पड़ेगी आपको, जिससे क्या है, प्रॉब्लम्स ना आए आइडेंटिफाई करने में, इंग्लिश के सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करने में। अब हमने जान लिया, हमने याद कर लिया, हमने समझ गए कि ये एडवर्ब्स है, हमें लर्न हो गई। क्या नाउ प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है? नहीं है। क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है? हाँ है, ये रहा। तो सिंपली अपन समझ गए कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ गए ना आप? ठीक है। हम बात करते हैं कि सेंटेंस पैटर्न पे बताता है। समझ गए हम इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब इसका हम यूज कैसे करें भाई? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई का तरीका होता है। आइडेंटिफाई हमने कर लिया, वो शॉर्ट ट्रिक हमने बता दिया आपको, लेकिन सब दूसरी बात आती है, इसको किस पैटर्न पर जमाया जाता है। सेंटेंस पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल। ये तरीका मैंने आपको बताया। लेकिन क्या आपको सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी?
मैं आपने मेरी वीडियो देखी ना, उसमें सब्जेक्ट का मैंने ट्रिक बताया ना, तो समझ में कहाँ पे दिक्कत आएगी, आपको नहीं आने वाली। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, क्या आप कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी नहीं। क्या आप उसके टेंस के सेंटेंस को जमा पाओगे? नहीं जमा पाओगे। अगर मैं कहता हूं आपसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की आप सेंटेंस को जमाइए, तो जमा पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल जमा पाओगे, क्योंकि वो वीडियो भी मैंने बता दी आपको, और उसमें भी मैंने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था ना, तो वो आप कर सकते हो। उसका सेंटेंस बनाने कहता हूं तो मैं वो बना लोगे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसका यूज बिल्कुल नहीं पता है, उसका सेंटेंस भी आप पैटर्न आपको नहीं पता है। वैसे सेंटेंस पैटर्न सबों में सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न है। वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट होता है सेंटेंस अपन बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय सबसे मेन पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का। सबसे तो नहीं कह सकते, लेकिन मेन पार्ट ही है ये, सेंटेंस पैटर्न का मेन पार्ट ही है ये हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये अब अपन जानते हैं, नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्या नहीं जानते कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। आपको फ्रेंड्स रटने से फायदा नहीं है, आपको समझना चाहिए। रटा हुआ आप 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते, 2 महीने बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको YouTube, यानी कि YouTube आप किस लिए देखते हो भाई? YouTube किस लिए देखते हो आप? क्योंकि आपको वो ट्रिक्स पता लग जाए, जिससे हम किसी भी चीज को इजीली अपन लर्न कर पाए, वो अपने फोकस, अपने माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, आपको स्कूल में वो कवर नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप YouTube पे देखते हो। कई टीचर्स स्कूलों में भी कवर कर देते हैं, इसलिए आपको YouTube पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर हम YouTube पे ही नहीं बताएंगे तो किस पे बताएंगे? तो इसीलिए हम ट्रिक्स लेके आए हैं कि अगर आपको ये रटना ही नहीं है भाई, रटते तो आप सेल्फ भी रट सकते थे। किसी चीज को आपको रटना ही होता तो आप सेल्फ भी ले सकते ना, आप टीचर की थोड़ी हेल्प लेते, नहीं लेते। अगर आपको उसको माइंड में ही सेट करना है, इसीलिए तो आप टीचर्स की हेल्प लेते हो। आप उनसे हेल्प लेके उनकी जो एडवाइस है उस वे पर आप चलते हो। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, उसको आप रटना नहीं है, उसको माइंड में सेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, जिससे आपको चाहे 4 साल बाद याद आए, चाहे 6 साल बाद याद आपको ऑलवेज रहेगी, माइंड में बैठ जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को पता होने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो वर्ब की हेल्प करे, वर्ब की हेल्प करने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। और दूसरी होती है मेन वर्ब, जो वर्ब का मेन पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट जो होता है उसे कहते हैं अपन एमवी, यानी कि मेन वर्ब। ठीक है, क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा, ये वर्ब लेती मैंने जैसे गो, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा, ये वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब के साथ आएगी, यानी कि साथ आएगी, वो पहले लगती है। हमेशा वर्ब से पहले यूज ली जाती है, हेल्पिंग वर्ब का ली जाती है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब से पहले यूज ली जाती है। ठीक है, और जो मेन वर्ब होती है वह वर्ब में यूज ली जाती है। किसमें? वर्ब में यूज ली जाती है। यानी कि अब मैंने कह दिया भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मान के चलना, तो यहां पे अपन गोस भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने लगाया था ना, गो में गोस लगा दिया अपन ने। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब अपनी मेन वर्ब है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर यूज में आती है। और जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे डू या डज लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने प्रेजेंट सिंपल की, तो ये प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लगा दी अपन ने। तो यानी कि हम समझ गए हेल्पिंग वर्ब हमेशा, क्योंकि आप क्या है यूज करने में आपकी क्या दिक्कत होती है कि आप यूज करने में दिक्कत कर जाते हो कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। आपको सिंपली करना क्या है, ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के, वो वर्ब के साथ लगती है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा वर्ब में ही लगती है। मेन वर्ब हमेशा वर्ब में लगती है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब के साथ लगती है। इस डेट क्लियर हो जाना चाहिए आपका यहीं पे। तो हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, जो वर्ब की हेल्प करता है। आपका ये जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में मिल जाता है, नहीं। जैसे कि हमने बात करा प्रेजेंट सिंपल में, क्या प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिली थी? क्या नहीं मिली। तो सिंपली आपको यह पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है हर टेंस में हो, हर टेंस में होना जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन मेन वर्ब का हर टेंस में मिलना जरूरी है। 100% है मेन वर्ब आपको टेंस में मिलेगी,
हर टेंस के हर पार्ट में आपको मेन वर्ब मिलेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंट सिंपल में तो नहीं मिला हमें अफर्मेटिव में, क्या हेल्पिंग वर्ब हमें इस टेंस में मिल जाएगा? जी हाँ, मिल गया। इज, एम और आर, इज, एम, आर ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। वही डू डज जैसे मैंने बताया आपको, वैसे ही इज, एम, आर आ गया। लेकिन हम पता कैसे करें कि भाई इज कहां पे लगेगा, एम कहां पे लगेगा और आर कहां पे लगेगा? बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आई में मिल जाता है, किस में मिल जाता है? आई में मिल जाता है, तो आपको लगाना क्या है? एम। सिंपल इसको याद करने का ट्रिक क्या है? आई एम, स्वयं खुद के ऊपर लेके जाना है, आई एम कुशाल। ठीक है, आप जैसे अपना नाम लेना, आई एम ए क्लास, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये लेना आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आई एम ए बैचलर। ठीक है, वो इसका ट्रिक है। लेकिन आपको ये मिल जाता है ही, शी, इट, नेम, अगर आपको ये मिल जाता है तो क्या करना है भाई? सिंपली आपको इज का यूज करना है। किसका यूज करना है? इज का यूज करना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट ही में मिल जाता है, ही, शी, इट, नेम में आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाता है, तो क्या करना है? इज का यूज करना है। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं वी, यू एंड दे, अगर ये सेंटेंस आपको मिल जाता है, ये सब्जेक्ट में आपको मिल जाता है, तो आपको ओनली बचा हुआ क्या है? आर, इसका यूज आपको कर लेना है। सिंपली बिल्कुल आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ही, शी, इट, नेम के साथ इज लगाना है, वी, यू, दे के साथ आर लगाना है। यहां पे क्लियर? आपका सेकंड टॉपिक है अपना, वो सेकंड है अपना मेन वर्ब। जो सबसे पहले अपन को सबसे जरूरी चीज है मेन वर्ब। दोनों जरूरी चीज है, लेकिन कभी कभी यूज इसका नहीं आता। हर टेंस में इसका यूज नहीं होता है, लेकिन हर टेंस में इसका यूज होता है। पिछली जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इस लगी, इसमें कौन सी है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आप मत लगा देना। इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको जोड़ना है। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी जोड़ना है। कहीं आप कर दो क्या भाई, सर ने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आप लगा दो गो में गो प्लस गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो प्लस आईएनजी, ये हमारा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अलग है, उसके अंदर आईएनजी जोड़ना है। प्लस का ओनली मतलब क्या है? ये प्लस एक सिंबल है। जैसे कि मैं कहता हूं आपको, ये डेंजर जो साइन होता है आपको कहीं पटरी पे मिल जाता है। ठीक है, रेलवे लाइन में ऊपर ऊपर जब सर्किट होता है, वायर होते हैं, उसमें आपको डेंजर साइन दिख जाता है। क्यों? डेंजर साइन एक क्या है? सिंबल है। क्या वो डेंजर है? जी हाँ, वो एक सिंबल है जो आपको बताने के लिए कि वो डेंजर है। ठीक है, ऐसे ही जो यहाँ पे मैंने प्लस साइन बताया है, वो एक सिंबल है, ओनली सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज अपन इसमें मेन वर्ब में करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? अब सबसे ज्यादा कि इसका यूज होता कहाँ पे है? इसका यूज होता कहाँ पे? इसका यूज हमेशा कोई जो सेंटेंस अपन बोलने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जो सेंटेंस अपन बोलते हैं, उसमें ज्यादातर इस टेंस का उपयोग होता है। जैसे कि वह काम कर रहा है, वह काम किया जा रहा है, ये सेंटेंस को बोलने के लिए, अपन कोई भी सेंटेंस को बोलने के लिए इस टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस टेंस का यूज अपन करते हैं। और किस किस में होता है? कोई काम किया जा रहा है ना, तो उस टेंस में भी, उस सेंटेंस में भी अपन इस टेंस का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? दोनों बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है कि लिसन के आगे जो अपने सिंबल दे रखा है वो क्या है। लुक के लिसन के आगे जो ये सिंबल दे रखा है उसे अपन इंग्लिश में कहते क्या है? आपको नहीं पता होगा। इस सिंबल को कहते हैं अपन एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, यानी कि कोई भी अपन बोलते हैं और जिसे अपन आश्चर्य तो नहीं कह सकते, जिसे अपन बोलते समय अपन रुक जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो ये लुक और लिसन का यूज होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लुक और लिसन का जो सिंबल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? यहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपने हेल्पिंग वर्ब बता दिया, मेन वर्ब बता दिया, सेंटेंस पैटर्न क्या होने वाला है? सेंटेंस पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस पैटर्न वही होने वाला है जिसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आपको चेंज क्या करना है?
अफर्मेटिव सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको लेना है क्या है, सब्जेक्ट लेना है मेरे फ्रेंड। सब्जेक्ट लेने के बाद आपको करना क्या है, फोकस रखना। सब्जेक्ट लेने के बाद आपको सीधा लेना है हेल्पिंग वर्ब। अब आपके एक प्रॉब्लम कि सर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लेके आपने सीधा लिया मेन वर्ब, इसमें आपने ले लिया हेल्पिंग वर्ब। ये बात क्या जमी, हमारी जमी नहीं बात में, माइंड में। आपकी क्लियर कर देता हूं मैं डाउट कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का अफर्मेटिव में यूज नहीं हुआ, इसलिए हमने नहीं लिया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे अफर्मेटिव में। इसको छोड़ेंगे क्या? क्या ये बताओ, आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, 10th क्लास में जब अटेंडेंस बोला जाता है तो आप उस 10th क्लास के स्टूडेंट हो, क्या आपको वो छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ सकता ना। उस जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें आपका नाम लिया जाएगा, लेकिन 11th स्टैंडर्ड की क्लास है उसमें आपका नाम लिया जाएगा क्या? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप उस क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। इसीलिए इस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्टूडेंट है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका स्टूडेंट नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब इसका स्टूडेंट नहीं है। तो बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अपन को लेनी है यहाँ पे मेन वर्ब, जिसे अपन वर्ब से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अपन को लेना है ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑल। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव में कौन सा सेंटेंस पैटर्न जमाया जाएगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले अपन को लेना है सब्जेक्ट, वही काम हेल्पिंग वर्ब, वही नोट, वही मेन वर्ब, वही ऑब्जेक्ट और वही रेस्ट ऑल। यानी कि बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही सेंटेंस पैटर्न जमाएगा, ओनली अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। और अफर्मेटिव में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है यार, हेल्पिंग वर्ब भी तो लगानी है आपको। क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। हेल्पिंग वर्ब ये रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आई लगेगी, जो मैंने आपको बता दिया। मेन और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंज ही लगेगी। इंट्रोगेटिव में आपको बताया था मैंने, दो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक आता है WH वर्ड से शुरू। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। ये आपका फोकस है ना बिल्कुल होना चाहिए। और नोट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, उसकी पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको हेल्पिंग वर्ब, आपको जो भी मैं कराता हूं उसको नोट करते जाना है, जिससे आपका माइंड अलग अलग नहीं हो। मैंने आपको एक बीच वीडियो में एक नोट बताया था कि इसका टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसको भी नोट कर लेना। जिसने अभी तक नहीं देखी, यानी कि वीडियो को स्किप करना और जो पीछे ले जाना वीडियो को, उसमें देखना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपन को। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑल। क्लियर? हमेशा याद रखना कि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव को सेंटेंस को बचाने के लिए आपको ये करना है कि क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन का जो सिंबल है वो आपको मिल जाता है तो समझ लेना ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव में भी दो होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर वो उसमें नोट या नहीं शब्द मिल जाता है तो क्या है वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। फिर उसमें भी दो होते हैं, हेल्पिंग और WH वर्ड। आपको अगर ये चीज नोट कर लेना, अगर क्वेश्चन हिंदी के सेंटेंस में क्या से शुरू हो रहा है, सेंटेंस अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो ये मत कह देना कि ये WH वर्ड से है, यहीं पे गलती हो जाएगी। ये WH वर्ड से ना होके ये सेंटेंस किसका है, हेल्पिंग वर्ब का होगा। किसका होगा? हेल्पिंग वर्ब का होगा। WH वर्ड से जब होगा जब सेंटेंस का क्या जो है वह सेंटेंस के मिडल में आ जाता है, तब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का। वो नहीं होके WH वर्ड का सेंटेंस वो होता है। हम बात कर रहे थे कि WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑल। सेंटेंस पैटर्न यही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको सिर्फ क्या करनी है, वही हेल्पिंग वर्ब वही WH वर्ड, यही है ना। हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट पर ध्यान रखना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, लेकिन हमने नेगेटिव में उल्टा कर दिया सर, हमने नेगेटिव में उल्टा कर दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगा दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही करा है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस
मेन वर्ब को मत भूलना यार, और प्लस ऑब्जेक्ट और वही रेस्ट ऑल, और इंटरोगेटिव वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें भी आएगा, क्वेश्चन मार्क सिंबल, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से, और बिल्कुल ऐसे कैसे यहाँ पे इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पे क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे सेंटेंस के कैसे बनाया जाता है सेंटेंस को, और कैसे कैसे इसका सेंटेंस का उपयोग हम करते हैं। हम बात करेंगे कि सेंटेंस पैटर्न के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं सेंटेंस को पैटर्न पर जमाने के बाद हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का इसमें कैसे यूज करा जाता है, ठीक है। तो पहला अपना सेंटेंस क्या है कि वह स्कूल जा रहा है। क्या ये टेंस, किस टेंस का ये सेंटेंस है? पहचानो, मैं नहीं बताने वाला, आप पहचानिए, कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल सही पहचाने आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ये भाई, बिल्कुल सही पहचान गए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, बिल्कुल सही बोले आप, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है, तो वह को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही कहते हैं। पर इसको लिखने से पहले अपन को ये पहचानना का जरूरी है कि ये इंट्रोगेटिव का है, ये अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। वह स्कूल जा रहा है, कहीं आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिंपली आपको पता लगे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ना तो इंट्रोगेटिव का होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा। ज्यादा आगे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम में शब्द दिखना है, नहीं वर्ड कहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा तो आपको समझिए ये सिर्फ अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस पैटर्न क्या कहता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑन। सब्जेक्ट क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब ने क्या लगाई थी? इज, एम, आर। भाई इज हमने बताया था ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आता है? इज आता है। तो ही क्या है भाई? वो सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आता है? इज आता है। तो ही के साथ अपन क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे ना। फिर उसके बाद हमें क्या लेना है? मेन वर्ब लेना है। मेन वर्ब मैंने आपको बताई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बताई थी। तो मेन वर्ब आपको क्या लेनी है? वर्ब की, वर्ब कौन सी है यहाँ पे? जाना, गो। इसमें अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ले ली, लेकिन उसके साथ अपन कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग हो जाएगा, हो गया ना। ही इज गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर यहाँ पे? ये सेंटेंस आपके लिए क्लियर है। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? राम खाना खा रहा है। भाई ये सब्जेक्ट राम है, क्या आपको ही या शी से, क्या राम को आप ही या शी से शो करोगे? कई क्या दिक्कत कर जाते हैं इसमें, राम को भी अगर लड़का मान लेते हैं, राम है सबको पता है लड़का है, तो ही से आप शो कर देते हो। गलती मत करना। ही क्या एक नेम है, वो ही एक प्रोनाउन है। ही क्या एक प्रोनाउन है, लेकिन जो राम है वो नाउन है। तो नाउन, आप नाउन में यानी कि नेम है। प्रोनाउन का यूज अपन जब करते हैं जब कोई पर्सनली एक व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा रहा है, पर्सनली किसी के बारे में बात नहीं की जा रही हो, तब तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन पर्सनली किसी चीज के बारे में बताया जा रहा हो तो हम किसका यूज करते हैं? नाउन का। प्रोनाउन साफ समझिए, इसमें नाउन का यूज आएगा। राम है, राम को ही यशी से सिंबल से शो नहीं करना है आपको, सीधे किससे करना है? राम खुद के नाम से ही। आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हो कि माय नेम इज खुशहाल, क्या आप ऐसे कहते हो माय नेम इज ही, माय नेम इज शी? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई खुद का नाम खुद के नाम से ही कहा जाता है। आप खुद के नाम को लिखते हो खुशहाल, क्या भैया लिखते हो ही, शी? नहीं लिखते ना। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि आपका नाम इंग्लिश में भी वही आएगा। क्या आप जैसे भाई मैंने लिख दिया राहुल, लिख दिया, क्या आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ही लिखोगे? क्या आप इसको इंग्लिश में शी लिखोगे? कि भाई आप कह रहे हो राहुल स्कूल जा रहा है, ठीक है, कह दिया आपने ही इज गोइंग टू स्कूल, नहीं लिख पाओगे। आप खुद के बारे में लगा के देखना, नहीं लिख पाओगे ना। तो राम को आप नेम से ही शो करोगे, तो राम को अपन नेम से शो करेंगे तो क्या आएगा? राम ही आएगा, ठीक है। सेंटेंस वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सब्जेक्ट के बाद याद करो क्या लिखवाया था मैंने? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। भाई ही, शी, इट के साथ तो अपन समझ लिए इज आएगा, लेकिन उसमें नेम भी है। राम क्या ही है? नहीं है। शी है? नहीं है। क्या बताया था मैंने? नेम है। तो भाई नेम है तो यानी कि आएगा तो इज ही ना, है तो वही। तो आपको क्या लेनी है इसमें? इज लेना है।
ठीक है, इज ले लिया। राम इज वर्ब क्या है, खाना, खाना वो वाला खाना नहीं, खारा, खाना, खाना, ईट, तो ये क्या हो गई, अपनी वर्ब हो गई। ईट में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईट आईएनजी जोड़ा तो क्या हो गया, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ये वाला खाना वाला फूड है। राम इज ईटिंग फूड। क्लियर, इज क्लियर हो जाना चाहिए। वह गाना नहीं गा रहा है, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं है। इंटरोगेटिव 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 और इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। साफ बात है नेगेटिव का, क्योंकि नहीं शब्द वर्ड आ गया। नेगेटिव का एक ही सिंबल होता है नहीं, नहीं आ गया ना, यानी कि इंटरोगेटिव का भी नहीं है, अफर्मेटिव का भी नहीं है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी नहीं है, क्या है, नेगेटिव का है। नेगेटिव हमने वही बताया था, सबसे पहले आपको वर्ब वो सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है ना, ही। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज एम आर, ही के साथ हमेशा क्या लगती है, इजी लगती है, ठीक है। अब मैंने बताया था यहां पे हमने लिया मेन वर्ब, यहां पे क्या लेना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या लेना है पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि नेगेटिव का सिंबल लेना पड़ेगा। नेगेटिव का सिंबल क्या होता है, नोट। ही इज नोट गा रहा, गाना को क्या कहते हैं अपन, सिंग, गा रहा है। गाना वाला गा नहीं, गाना जो अपन बोलते हैं वो क्या हो गया, सिंग, ठीक है, सिंग हो गया। अब आईएनजी लेनी है अपन को, तो क्या हो जाएगा, ए सिंगिंग, ठीक है। गाना ए सॉन्ग, ये अपनी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा है। इससे क्या है, आपकी एक चीज का बिल्कुल इंप्रूव हो रहा है। इंप्रूव हो रहा है किसकी चीज का, आप खुद पहचान रहे हो कि हम इंग्लिश का और हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इंग्लिश का सेंटेंस, हम हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में सीख रहे हैं, और इंग्लिश का सेंटेंस हम हिंदी में सीख ही रहे हैं। इससे आपको ये इंप्रूव है, प्रॉफिट वो तो देखो क्या हो रहा है, एक चीज से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब कहता हूं क्या राम अजमेर जा रहा है, क्या राम अजमेर जा रहा है, क्या ये अफर्मेटिव दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क है, समझो क्वेश्चन मार्क किस में आएगा, फोकस करो, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएगा, आएगा ना। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आपको नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा, तो क्या है, इंटरोगेटिव का है। फिर इंटरोगेटिव मैंने आपको तो बताया था हेल्पिंग वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड। भाई मैंने आपको बताया था क्या अगर बीच में आ जाता है तो वो किसका होता है, आप बताइए, डब्ल्यूएच वर्ड का होता है। क्या शुरू में आ रहा है कि बीच में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, तो ये किसका होगा, हेल्पिंग वर्ब का होगा। हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही अपन शुरू में लेंगे। राम एक नेम है, तो नेम के साथ अपन लेते हैं इज, लेते हैं ना, बस इज ले लिया। फिर अपन सब्जेक्ट को लो, इज के बाद क्या है, इज राम, ले लिया ना। जाना, गो, मेन वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गोइंग, ठीक है। कहां, अजमेर, टू अजमेर। इज राम गोइंग टू अजमेर, ये किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का, वो भी हेल्पिंग वर्ब का। क्या वह अजमेर नहीं जा रहा है, नहीं आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का आ गया, वही इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, शुरुआत हमें हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, वह, इज ही, इज ही। नेगेटिव का नोट लगेगा क्या यहाँ पे, जी हाँ लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इज ही नोट। मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो गो, आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू अजमेर। क्लियर, यहां पे आपका हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है। इंग्लिश के सेंटेंस में अब हम बात करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि आपका ये मेन हिंदी का नहीं आता है। हिंदी का तो आपको ओनली सिर्फ जैसे कि हिंदी जो इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना उसमें काम आता है। अब इसमें काम आएगा इंग्लिश का, जो आपके लिए एग्जाम में भी काम आता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। इट रेन नाउ, आपको ये क्या एडवर्ब मिल रही है, नाउ मिल रही है जी। ही अपन ने बात करा स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउएडेज, नाउ मिल गया आपको, दिक्कत खत्म। एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब में लेना है तो अपन क्या करेंगे, इट, ही, शी, इट नेम के साथ मैंने क्या बताया था,
याद करो, याद करो। आई के साथ लगाया था एम, वी यू दे के साथ लगाया था एज लगाया था ना, तो ही शी इट नेम के साथ अपन क्या लगाएंगे बता, क्या एज ही लगाएंगे ना। आर लगाया था, वी यू दे के साथ अपन ने लगाया था आर, कंफ्यूज हो जाते हो आप। इट इज रेन, आपको रेन के रेन लिखना है, आईएनजी लगा दो क्योंकि हमारे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रेनिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो भी आएगा इसके अंदर वो सारी क्या हो गई, वर्ब होती है, जो डिब्बे के अंदर पैक होती है वो समझ लो वर्ब हुई है। दी सन, जो सूरज है, सूरज है, शाइन नाउ। भाई सन क्या है, नाउन ही तो है। क्या अपन को ही से कर सकते हैं, अपन शी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या है ये, नाउन है, तो ही अपन नहीं लगाएंगे, इसको अपन क्या मानेंगे, नेम मानेंगे। नेम के साथ भी अपन ने क्या बताया था, इज बताया था। ही शी इट नेम के साथ अपन ने क्या बताया था, इज बताया था। तो दी सन इज शाइन। भाई ये ध्यान रखना, हमेशा ई अगर मिल जाता है आपको तो ई आई में से ए चूज करना पड़ता है, वो क्या होगा, आई एन जी। तो ई हट जाएगा यहां पे, ई हटाना है। आई एन जी के साथ हमेशा ई नहीं लगता, ई हट जाता है, एस आई एस एच आई एन आई एन जी ही लगेगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्या है, द वर्कमैन रिपेयर द रोड नियर आवर हाउस। जो कर्मचारी है, कर्मचारी हमारे घर के जो बगल में रोड है, हमारे घर के पास वाला रोड है, उसको रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि सुधार रहे हैं। तो दी वर्कमैन, यह यार मुझे एक जवाब दीजिए, सिंगुलर है प्लूरल है? आप कहोगे सर सिंगुलर है, नेम है, इज लगा दो। जी नहीं, ये हमेशा अगर मैं आपको कह देता यहां पे ए लगा देता, वर्कमैन लगा देता, तब तो होता है ये सिंगुलर, क्योंकि हमेशा अपन ये नहीं ले सकते कि वर्कमैन्स। ये इंग्लिश का रूल कहता है कि अपन वर्कमैन्स नहीं ले सकते, या तो आप करो वर्कमैन करो, एम ए से करो, या आप ई लगाओ। अगर आपको प्लूरल दिख रहा है तो एम ई आएगा, अगर सिंगुलर दिख रहा है तो आपको क्या आएगा, एम ए आएगा। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना बिल्कुल, या चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। तो ये क्या है, प्लूरल है जी। प्लूरल के साथ हमने बताया था क्या लगता है, यानी कि वी यू दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो अपन ने क्या बताया था, आर बताया था, आर। आर रिपेयर, कर रिपेयर, क्योंकि वर्क फॉर वर्क फर्स्ट फॉर्म रिपेयर, रिपेयरिंग, आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, लुक द पुलिस चेस द क्रिमिनल्स। देखो, देखो जो पुलिस है वो क्रिमिनल्स, मुजरिम को चेस कर रही है। ये इसमें मैंने एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो क्यों लगाया था, लुक आ गया था ना, इसलिए मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि वो कह रहा है देखो, उसका ध्यान किसी और चीज में था लेकिन उसको हटा के वो किसी और चीज में लगा रहा है, तो इसलिए लुक लगाया था। लुक के बाद उसने एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा दिया, इससे समझना चाहिए। अगर मैं कह देता लुक द पुलिस चेस द क्रिमिनल, तो ये नहीं बैठ पाता। आपको करना क्या है, लुक के बाद यानी कि देखना है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। अगर ये आ जाता तो ये एडवर्ब नहीं होती प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। भाई ये लग गया, तभी तो एडवर्ब हुई है वो। तो लुक द पुलिस, क्या है पुलिस, इजी आएगा, सिंगुलर है, नाउन है भाई, इज आएगा। चेस का चेस, चेजिंग, क्लियर क्लियर। द चाइल्ड, बच्चा रो रहा, बच्चा सो रहा है, बच्चा अब सोएगा, सो रहा है, बच्चा अब सो रहा है। जो बच्चा था, छोटा बच्चा की बात हुई, चाइल्ड यानी छोटा, ठीक है, तो छोटा बच्चा क्या है, सो रहा है। द चाइल्ड क्या है, चाइल्ड नेम है, सिंगुलर है वो भी, ठीक है, तो ई जाएगा। ये तो नहीं है बच्चे सो रहे हैं, चाइल्ड से जाता, ऐसा लग जाता तो क्या होता, वो प्लूरल हो जाता। यहां पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ अपन लगाएंगे इज। स्लिप का स्लिप लगाएंगे ना, स्लिप तो यार लगाएंगे ही, तो हो जाएगा क्या, स्लीपिंग। जिसने हमारे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी हमारे चैनल का नया है, जो अभी तक हमसे जुड़ा नहीं है, जुड़ जाइए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। जो भी आपका डाउट है कमेंट करके जरूर बताना। कितनी आप स्लो मोशन में कमेंट करते हो, बहुत कम कमेंट आती है कि ये वीडियो में ये कंफ्यूजन है, नहीं बताया। क्या आपका कंफ्यूजन सही हो जाता है क्लियर? अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, वो क्लियर हमारे कमेंट में कर दीजिए, हम आपको उसका क्लियर तभी के तभी कर देंगे।
चाहे 5-6 मिनट या 10 मिनट लेट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपका। तो इसलिए कमेंट करके बताना, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोबारा बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।